चेतन सत्संग का महत्व है। और चेतन सत्संग मतलब वक्त गुरु के सामने देखा था। हम जो जीव सत्संग में अपने आप को शुमार करते हैं, अवस्था हमारा सीधा संपर्क अपने गुरु के साथ होना चाहिए, तो हम चेतन सत्संग कह पाते हैं। जहाँ सीधा संपर्क गुरु और शिष्य का नहीं सकता, उस सत्संग को चेतन सत्संग कैसे कहा जाए? यानी रूबरू गुरु और शिष्य, हम उनकी दृष्टि को हासिल कर पाए, उनकी शरण में अपनी ठोर बना, तो हम चेतन सत्संग से अपने आप को जोड़ते हैं। जहां रूबरू होने का मौका ही न मिले, जाटक सत्संग न मिले, सानिध्यता न मिले, और कहा जाए कि उनको सत्संग करके आ रहे हैं, ये एक भ्रम अपने साथ पालना है। हो सकता है कहीं को बुरा लगे, लेकिन जो मंदिर जाते हैं, एक बतौर खाना पी जाओ, घंटे बजाए आओ, आरती गाए आओ, भेंट पूजा रखो, फूल माला चढ़ा के आओ, प्रसाद लगा चढ़ा करके आओ, और बोलते हमारी पूजा अर्चना हो। ऐसे ही अगर कोई गुरु दर तक पहुंचता है, लेकिन गुरु और शिष्य में आपस का कोई तालमेल नहीं होता, नजदीकी नहीं मिलती, चेतन का स्पर्श ही नहीं होता, हमारी अंतरात्मा कैसे चेतन होकर शब्द के प्रति मालिक रायस में दयाल उतावली हो पाई, कैसे आज मन के फंद से छूट कर अपने निज घर के प्रति अंतर की ललक जाग पाई। चेतन सत्संग दूर 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 की बातें नहीं है, और अगर दूरी के साथ हम जीव चेतन ग्रहण कर सकते, तो मालिक कौन से ठिकाने में नहीं होता, और हमने क्यों नहीं अभी तक चेतन को ग्रहण किया?
कुछ जो संत मत राय सुमत जीवों को चेतन करने के निमित्त की कार्रवाई, अगर सौभाग्य जीवों को नहीं, उन कार्रवाइयों में अपने आप को जोड़, तो हम इस बंध से या यूं को जड़ता से कैसे उबर सकते हैं? मत्था टेकना, प्रसाद पाना, चरणामृत पाना, स्पर्श लेना, विशेष चेतन से हमें कुछ मिलता है इन कार्रवाइयों के मार्ग। और ये एक सत्संगी का हक बनता है कि अपने गुरु से हासिल करें। जहां जीवों को सौभाग्य नहीं मिलता हो, खदेड़ करके बाहर निकाल दिया जाता हो पशुओं की तरह, वहां जीव कैसे अपने आप को पुरानी धारणाओं से या यूं को जड़ता से, जो मन की सोच के साथ जुड़ी हुई है, कैसे उबारेगा? जैसे आज मंदिरों के अंदर प्रसाद चरणामृत वितरित किया जाता है, अगर ऐसे गुरुदर के ऊपर में प्रसाद और चरणामृत के नाम से कुछ तकसीम किया जाता है जिससे गुरु का कोई संबंध ही नहीं, क्या वो प्रसाद और चरणामृत हमारे अंतर्मन को झकझोर सके? आज जो मत्था टेकने से हमें अपने गुरु के चरणों की रज मिलती है, कहीं हमारे मस्तिष्क को जो छूती है, कहीं अंतर विवेक को चेतन करती है, अगर सौभाग्य न मिले, हम तो अपनी ही सोच से जुड़ करके कुछ भी निष्कर्ष निकालते रहते हैं, और निश्चित बात है कि हमारी सोच कभी दुरुस्त नहीं हुई। कहीं उन सब का महत्व, और इसीलिए संत मत राय सुमत ने उनको मार दिया है। इससे भी बड़ा अजीब रवैया कहना चाहिए जो जगह जगह ठौरों में देखने को मिलता है। गुरु और शिष्य में, शिष्य जिनके पास दो पैसे इर्द गिर्द और जिनके पास दो पैसे न हो दूर दूर, अगर संत मत में चेतन गुरु के साथ में अगर ये फर्क, कहां पे सत्संग और कैसा संग, क्या जीवों को समझ में नहीं आना चाहिए? कि जहां स्त्री पुरुष समझ ही नहीं आती कि इतने अविवेकता से जुड़ कर दी हम संत मत की सत्संग क्यों करते हैं? हम लोगों ने तो जो मालिक की दया से, जो मालिक का संग मिला, ऐसी अनुभूतियां पाई हैं कि जहां चाहे उस वक्त में लाखपति भी कोई था और जो बेचारा तुच्छ से तुच्छ भी, यानी निर्धन से भी निर्धन, दोनों को समान प्यार मालिक का पाते हुए देखा है। किसी तरह का फर्क, बल्कि यहां तक जो कोई बचे हुए हैं उन समय के साथ वाले वाकया याद किया कि मान लो उस वक्त जिसके पास दो पैसे होते थे, कोई भेंट में 11 रुपए देता था, कोई मान लो 21 देता था, कोई 51 देता था, कोई बिल्ला 101 देता था।
और बेचारा जो निर्धन गरीब सत्संग, अगर मान लो अठन्नी में देता था, यानी 50 पैसे मान, तो महाराज लोग के मुखारबिंद से ये सुना कि ये 50 पैसे तेरे इस एक से न जाने कितने अधिक है। ये भाव सिवाय सच्चे के दूसरा कौन कर सकता है? कि जहां इस चीज का फर्क नहीं कि 101 वाले को करीब बैठा और 98 वाले को दूर बैठा। हम लोगों ने तो एक रंग में सबको रंगा हुआ पाया है, और ये हमारी मालिक की मेहर है कि जीवों का अहोभाग्य सौभाग्य कि ऐसे संग को पाकर के एक समान मालिक की दात को हासिल बगैर किसी फर्क, उसका नाम चेतन सत्संग है। आज कोई 1000 दो या कोई 50,000 दो या कोई 1,00,000 2,00,000 दो या हो सकता है कोई 50 लाख दे, वो तो हमारी नजदीक आ जाओ इधर, नहीं तो उधर। जो इधर आ गए उनको आप नजदीकी देते हो, मत्था भी टिकवा लेते हो, हाथों से प्रसाद भी दे देते हो, और वो बेचारे देखते रहे, तरसते रहे। ऐसे बेचारे भाग्यों की मारी हैं, कर्मों की मारी हैं, गुरुदर में आकर के भी इस फर्क से और मार खाते हो, और इसको चेतन सत्संग कहते हैं। इस फर्क के साथ जो 2 पैसे ज्यादा देता है, सन्मुखता ले लो, सामने बैठो, दृष्टि लो, त्राटक करो, और जो बेचारे निर्धन मील 2 मील दूर बैठे, किसने हक दिया ये भेदभाव करने का? ये तो दुनिया का नजरिया है। अगर संतों की शरण में भी ये फर्क है, भेदभाव किया जाता है, तो मेरी समझ में तो उसे चेतन सत्संग कहना गलत है। आज संतों की दर की रीत तो ऐसी तब्दील हुई है कि कोई आवे भावले, कोई आवे अभाव, साध दोनों को पोकते भाव गिने न अभाव। अभाव वाले को भी मालिक अपने साथ जोड़ते हैं, नजदीकी देते हैं, हाथ से सब कुछ प्रदान करते हैं। उनका नाम संत होता है। यहां तो पैसों का मोल, भाव श्रद्धा वाले भी चाहे हों, दूर की दूर पड़े रह जाओ, यानी कर्मों से त्रस्त और ज्यादा त्रस्त होते चले जाओ। कैसे लोग संतुष्टि पाते हैं और कैसे उसको चेतन सत्संग कहते हैं। इससे भी आगे जैसे अपने दी हुई है सेवा के मतलब, चरण दबाना, पंखा झलना, स्नान कराना, और भी तरह तरह सेवाबानियां आप करो। स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज, किस लिए? सत्संगियों के लिए। अगर सत्संगियों को यह हक नहीं बख्शा जाता तो क्या आप जीवों के प्रति जागती नहीं करोगे? ऐसे में कहीं आप कर्मों के भागीदार नहीं बने, कहीं उसका भय तक नहीं। और उससे भी बढ़ती बात, जहां आप सत्संग करते हो, जीवों को समझाते हो, बुझाते हो,
कर्मों की रूपरेखा बताता है। स्वयं में क्या कर्म कर रहा हूं, उसकी समझ तो मुझे भी होनी चाहिए। यह ज्ञान लोगों को बांटने के लिए होता है, स्वयं पे अप्लाई नहीं होता। मैं कर्मों के दायरे में नहीं हूं, क्या मुझे काल छोड़ दे? सत्संग में जैसे कहा जाता है, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी को गलत राह मत दिखाओ। आज जो पाखंड के साथ यानी झूठे गुरु बन बैठे हैं, वो क्या जीवों को धोखा नहीं दे रहे, गलत राह नहीं दिखा रहे? कैसे वो अपने आप को इतना निर्भीक कर सकते हैं कि उस ईश्वरीय सत्ता से भी भय नहीं खाते कि मेरा क्या अंजाम होगा, काल मुझको किस तरह रौंदेगा? विचार तक नहीं करते कि जरा सा मान सम्मान और दो फूटी बोली मुझे किस हद तक नीचे ले जा रही है। क्या श्लोक? अब जो हम जो जीव उनकी शरण में जुड़ते हैं, क्या हमें ये फर्क नहीं दिखाई देता कि कोई धनवान है उसको मालिक गले लगाओ और जो निर्धन उसको छिटकाओ? हमें फर्क नहीं दिखता। मान लो मैं पैसे वाला ही नहीं और मुझको मालिक गले लगा रहा और मेरे ही सामने निर्धन को चल हट, तो हमें सच और झूठ की पहचान नहीं होती। आप फर्क नहीं देख सकते, समझ नहीं जा सकते कि मैं सच्ची ठौर पे हूं या गलत ठौर पे हूं, कि मेरा हस्त आगे परमात्मा क्या होगा। हम लोगों ने जो देखा, मालिक की मेहर इतनी, ऐसों का साथ नहीं, समान हक हर किसी को, समान अवसर हर किसी को, हर सेवा। कभी फर्क देखा ही नहीं। और ऐसा बर्ताव सिवाय सच्चे से दूसरा कर ही नहीं सकता। यानी हम और आप जैसा साधारण इंसान कतई ही नहीं। वो निश्चित तौर से अहमियत, रूप रंग, धन दौलत, पद अपने आप उनसे जकड़ता चला गया। लेकिन जो सच्चे होते हैं उनके लिए सब एक बराबर, क्योंकि उनकी दृष्टि सूरत पर रहती है, जो सब में, हर वर्ण में, बगैर किसी भेदभाव के समान अवस्था है, यानी मालिक की अंश। वो कैसे भेद कर सकती है, कैसे दोगला व्यवहार कर सकती है? हो ही नहीं सकता अगर सच्ची। इसलिए कहीं समझ धारनी चाहिए कि इस नरतन को जब मैं परमार्थ में जोड़ रहा हूं तो मुझे परमार्थ हासिल करना है, और वो कहीं पर भी टिक करके नहीं, पूरी तरीके से विश्लेषण करके, यानी जांच और परख के साथ, हर मामले में हर एक पॉइंट को इंगित करते हुए। मालिक ने तो खुली छूट दी कि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। बड़ी जान यानी जानकारी लेकर के आप गुरु आरंभ करो।
बगैर जाने गुरु किसी के सुना सुनी बस ताला देख करके या हाव भाव देख करके या नाटक प्रपंच देख कर पता ही नहीं। आप अपनी परख अपने आप में लो, जिसके लिए मालिक ने और दिया। अरे यार 2 टके की हांडी लेते हो तो वो बजा के देखते हो कहीं फूटी तो नहीं। यानी मैं मान लो आज के जमाने, पहले तो 2 पैसे में आ जाती थी इंडिया, आज मान लो 50 की आती होगी, 100 की आती होगी, अच्छी लेते। उस 50 और 100 की कीमत हम समझ पाते हैं कि यूं बजा बजा के देख के लेते हैं कि मेरा ये 50 बर्बाद न चले, जिंदगी ऐसे ही सुहाग हो जाए किसी पाखंडी के साथ जाकर। वहां हमको परख नहीं करनी चाहिए। हक है आपको, जुड़ो, समझो, करीबी के साथ उनकी गतिविधियों को आंको कि उनकी कथनी और रहनी सम है या नहीं है। स्वयं मालिक से जुड़े होते हैं या खाली हमें जुड़ने की प्रेरणा करते हैं? स्वयं माया के प्रलोभन में हैं या हमें ही कहते हैं कि माया से अलग हो। बहुत सी चीजें ऐसी जो अगर हम परखना चाहेंगे यानी जांचना चाहेंगे तो बाकायदा उस चीज का विश्लेषण कर सकते हैं और सच्चों को ढाल सकते हैं, यानी उन पाखंडियों से अपने आप को बचा सकते हैं, जो कि हर जिज्ञासु को, संत मत से जुड़ने वाले को, सच्ची ठोर चाहने वाले को करना चाहिए। ये बेतुकी जो अपनी कार्रवाइयां करते हैं, सोच से जुड़ते हैं और मन में एक भ्रम पालते हैं कि बस मैं जहां वही सच्ची। अरे इस भ्रम के साथ न जाने कितनों ने अपनी जिंदगानियां लुटा दी। मैं क्यों बेवकूफ बनूं? मुझे तो अपने परमार्थ को संवारना है, परमार्थ की दौलत हासिल है। मैं तो पहले पहचान, और जब पहचान पालूं तब गुरु रूप में वर्ण। कोई हड़बड़, जहां इतनी जिंदगानियां गंवा दी, इस जिंदगी का इतना समय गंवा दिया, कुछ अरसा और से नियत मेरी साफ है, सोच मेरी सही है, निश्चित तौर से वो मालिक जो अंतर्यामी कहीं हमारी नियत को भांपता है, मुझे कहीं सच्ची ठोर से जुड़ी, यानी अपने आप सच और झूठ की पहचान दिलाए। और जब मिल जाए तब हम आगे की बात सोचें कि मुझे उनको गुरु रूप में धारना या नहीं देना। कुल मिलाकर मैं चेतन सत्संग से जुड़ूं और मुझे चेतन सत्संग का फल मिले, ये हमारे अंदर सोच होनी चाहिए कि मैं कहीं और मेरे गुरु कहीं, इससे मेरी भ्रमना और मैं जब के जंजाल से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मुझे तो हर पल का संगी चाहिए जो मुझे हर वक्त गाइड कर सके, नसीहत दे सके, हर पल माया के बंध से निकाल सके, काल के जंजाल से निकाल सके। ऐसा साथी चाहिए। और निश्चित तौर से ऐसे ही संग को चेतन संग कहा जाता है, यानी सच्ची बुद्धि। क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। क्या सोवे जग में
सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जनी भोर भई, पंछी सब उठ के राह लई, मंजिल अपनी बिसर गई। पंछी सब उठ के राह लई, मंजिल अपनी बिसर गई। भक्ति की रीत सुनो प्यारी, भक्ति की रीत सुनो प्यारी, गुरु चरणन प्रीत करो सारी, गुरु चरणन प्रीत करो सारी। संशय भरम करम जारी, संशय भरम करम जारी, सूरत अधर कर पगधारी, संशय भरम करम जारी, सूरत अधर कर पगधारी, सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंछी सब उठ के राह लई, मंजिल अपनी बिसर गई। पंछी सब उठ के राह लई, मंजिल
का प्रवाह हर चेतन जो भी है सब में है। हम मनुष्यों से लेकर के पशु पक्षियों से लेकर के कीड़े मकोड़ों से लेकर के वनस्पति से लेकर सब। आज जो चेतन पुरुष विशेष चेतन धारण ये करके या यूं देकर मालिक जिनको भेजते हैं, उनके स्पर्श से धारा का प्रवाह हमारे अंदर समा जो हमें झकझोरता है, जो हमारे अचेतन को चेतन में परिवर्तित करता है। जहां ऐसा मुमकिन ही नहीं, यानी हमें उनका स्पर्श नहीं किसी भी तरीके से, हम अपने आप को चेतन किस कर सकते हैं? भ्रम अवस्था ऐसी डालेगा, वो समर्थ है कुछ भी कर सकते। कल परसों की जो सत्संग की थी उसमें एक बात आई थी, मालिक सर्वव्यापी। जो मालिक सर्वव्यापी, हम उनकी चेतन से अपने आप को चेतन नहीं कर पाते। ये सच्चाई, हमारे इर्द गिर्द उनका वाइब्रेशन है, फिर भी हम अपने आप को चेतन नहीं कर पाते। वो समर्थ मनुष्य स्वरूप जब निराकारी उस मालिक ने यूं कहो हमको चेतन ऊपर बैठे करने में असमर्थता लगती है, तो जो ऐसे बातें कहते हैं हमें ये लगता धर्म में डाला जाता है। उनकी सामर्थ्य से अगर हो सकता है तो वो जो निराकारी मालिक वो क्यों नहीं कर लेते? उनके लिए तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उनके सोच में नहीं आता, हो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। उनकी सामर्थ्य में कहीं शक नहीं, लेकिन हमने अपने आप को इतना निबल बना रखा या यूं को जड़ बना रखा, कुबुद्धि ने हमको इस अनुरूप घेर रखा कि जब तक हमको संपर्क न मिले, स्पर्श न मिले, हम अपनी पुरानी जो कुबुद्धि, जो जड़ता हमने पकड़ उससे छुटकारा नहीं। और उसी संग को देने के लिए संत मत राया की मत में मालिक ने अपनी चेतन धार को यहां गुजारा कि कोई उनके संग को धारी नजदीकी लेवे, स्पर्श को पावे और अपने अंतर्मन को चेतन करे, ताकि ये जो भ्रम जाल, जिसको मोह कह दो, योग कह दो, उसकी जगह सार के लिए उतारने की कि मुझे शब्द धुन चाहिए, मालिक का संग चाहिए, मालिक का प्रसाद चाहिए, मालिक की सेवा चाहिए। ये चाहना हमारे अंदर फूटनी शुरू हो, तो हमें लगे कि हाँ मैं चेतन संग धार पा रहा हूं। और जहां ऐसी कोई हमारे अंदर की भावनाएं नहीं बदली, फिर तो एक ही बात जैसे कहा कि कोई मंदिर जाता हो, ऐसे कोई कहीं सत्संग जाता कि खाना पूर्ति उसने करी, खाना पूर्ति उसने करी, ना उसको संग मिला ना उसको संग मिला, और दूर ही दूर में जैसे थे वैसे के वैसे घूम के वापिस आ जाते। मसला जहां का था, जैसा था तैसा। लेकिन जिनको चेतन सत्संग मिलता है, यानी सच्चे गुरु का साथ मिलता है, नजदीकी मिलती है, स्पर्श मिलता है किसी भी प्रकार, निश्चित तौर से उस संग के आधार से, धाराओं के प्रवाह से
हमारे अंदर तब्दीली आनी शुरू होगी। यानी स्वार्थ से हट करके परमार्थ हमारे अंदर समाना। दुनिया की जगह मालिक की प्रति हमारी भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी और तब कहीं जाकर के हम दुनिया के आधार से हट करके मालिक के चरणों में अपनी और कायम कर सकते हैं। तभी सच्ची मुक्ति होती है, यानी जीवित मुक्ति अपनी होती हुई पा सकते। याद रहा, बार बार